नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सचिन और मैं लेकर के आया हूँ पैकिंग प्लांट पीएलसी ऑपरेशन। तो हमारा इस जो टॉपिक है, इसके बाद हमारा क्या क्या स्किल डेवलपमेंट होगा। तो हमारा होगा कि हम जो भी फॉल्ट आते हैं पैकिंग प्लांट में, उसके बारे में हम पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे, उसके बारे में हमारे पास जानकारी रहेगी। पैकिंग प्लांट का ओवरऑल पीएलसी ऑपरेशन कैसे होता है, उसके बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। मटेरियल का फ़्लो कंट्रोल कैसे करना है, हमारा जो बिन ओवरफ्लो हो जाता है, हमारा जो इंटरमीडिएट बिन ओवरफ्लो हो जाता है, इन सारी चीज़ों को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, उसके विषय में हमारी पूरी जानकारी हो जाएगी। और कैसे हमें स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंसिंग कैसे है कि पैकिंग प्लांट का पूरा जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में स्टार्ट होंगे, स्टाफ होते हैं, उन सब विषय में हमें पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पे। तो हमारा पहला है कि पीएलसी क्या है। पीएलसी क्या है, मतलब कि पीएलसी एक जो कंप्यूटर है, उससे हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी हमारी मशीन है, वो सारी उससे क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगी। और हम उसी कंप्यूटर में बैठ करके हम बटन दबा करके पूरे इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं, उन्हें चलाते हैं। ठीक है, यानी प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल हम, यानी कुछ भाषाएं होती हैं, है ना, उन भाषाओं में एक प्रोग्रामिंग की जाती है जो कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से रहती है कि इस सीक्वेंस में ये मशीन चलना है, इस सीक्वेंस में ये मशीन बंद होना है, ये अभी बंद होना है, तब बंद होना है। इस तरह से एक प्रोग्रामिंग है। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये भरोसेमंद है और टिकाऊ है। और इसमें क्या है, मैन पावर लगता नहीं है कि कोई जा कर के जाए बटन दबाए, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगा, है ना। कहीं पे धूप है, धूल है, बारिश हो रही है, उस कंडीशन में किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कंप्यूटर से वो पीएलसी में बैठ करके ऑपरेट कर सकता है। और इसमें अगर कुछ हमें चेंज चाहिए कि ये मशीन पहले चले बाद में चले, या इसका फीडबैक यहाँ से लेना है, फिर इस तरह से चले, ये तब बंद हो, तो उन सब चीज़ों को हम ईज़िली अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। बंद हो गया। अब क्या होगा, ये मटेरियल इसमें आ गया। अब मुझे जैसे अगर मैं पैकर चलाऊँगा तो यहाँ एफ लगा रहेगा, एफ ऑपरेट होगा, मटेरियल इसमें जाएगा, एफ बंद हो, मटेरियल आना बंद। तो मटेरियल ये बिन खाली होगा, तो क्या करेगा पीएलसी मेरा, इसका एयर स्लाइड का ब्लोअर चालू कर देगा और गेट, यहाँ पे आप गेट को क्या करेगा, ऑपरेट कर देगा। एक एंड में भी लगा हुआ है ताकि बूट लेवल कभी इमरजेंसी में अगर बूट लेवल सडन अगर एयर स्लाइड जाम है किसी वजह से, तो ये भी लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक है, मैंने यहाँ पे बताया है। ये बैक काउंटिंग सिस्टम का यहाँ पे बहुत अहमियत है। इस पे मैं ये सब डालूंगा, RFID जो सिलेक्ट किया है उसको मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा, बेल्ट नंबर डाल के TL बेसिकली सिलेक्ट करके सबमिट करूँगा। सबमिट करूँगा तो मेरा सबमिट करने के बाद किस लोडिंग मशीन में, मैंने जैसे 1 नंबर लोडिंग मशीन में कमांड गया है कि 1 नंबर लोडिंग मशीन में 600 बैग जाने हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जैसे मैंने सबमिट कर दिया, मैंने स्टार्ट कमांड दे दूँगा। ठीक है, स्टार्ट कमांड दे दूँगा तो क्या क्या चालू हो जाएगा। स्टार्ट स्टार्ट कमांड देने के बाद ट्रक लोडर मशीन नहीं चालू होगा और पैकर नहीं चालू होगा। रेस्ट जो भी बीच में बचेगा, आपका जो मैंने अगर ये 1 नंबर मेरा रेडियल साइड में है तो रेडियल बेल्ट चालू हो जाएगा, लॉन्ग बेल्ट चालू हो जाएगा, क्रॉस बेल्ट चालू हो जाएगा, है ना। और ट्रक लोडर का पूरा स्टार्ट स्टॉप लोडर ऑपरेटर के पास रहेगा, लोडर जो ऑपरेटर है लोडिंग करने वाला उसके पास रहेगा। और पैकर का जो स्टार्टर स्टॉप है वो किसके पास रहेगा, पैकर ऑपरेटर के पास रहेगा। ठीक है, बैक काउंटिंग का मैंने जैसे दे दिया 600, उसके बाद मैंने कमांड दिया तो मेरा चालू लोडर ने लोडिंग मशीन चालू करेगा 1 नंबर, फिर क्रॉस बेल्ट चालू हो जाएगा, फिर उसका लॉन्ग बेल्ट चालू हो जाएगा। अब अगर वहाँ पे बैक डाइवर्टर है तो बैक डाइवर्टर मेरा ऑपरेट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, रेडियल टेंजेंशियल में अगर आ रहा, जिसमें आ रहा है वो चालू हो जाएगा। अब पैकर ऑपरेटर जब देख लेगा चालू हो गया, यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा रहेगा, डिस्प्ले में पैकर ऑपरेटर को दिखेगा कि हाँ, एक गाड़ी पे 600 बैग जाने का कमांड आ गया है। तो वो क्या करेगा, बैग लगाना चालू कर देगा, पैकर को ऑपरेट कर देगा, ऑपरेट कर देगा, बैग लगाएगा, बैग गिरना चालू हो जाएगा। जैसे ही 600 क्वांटिटी पूरी होगी, या बीच में लोडर अगर मशीन बंद करेगा तो इंटायर इक्विपमेंट बंद हो जाएगा, पैकर घूमता रहेगा, पैकर क्या होगा, बैग डिस्चार्ज करना बंद कर देगा, बस हो गया। इतना होगा, पैकर बंद नहीं होगा, पैकर बैग डिस्चार्ज करना बंद कर देगा। लोडर जैसे 100 बैग डाला, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया, है ना, बंद किया, जाम लग गया, तो इस हिसाब से यहाँ तक होता रहेगा। नहीं तो अगर ये पैकर भी चलता रहेगा तो क्या होगा, पैकर के रेडियल टेंजेंशियल में बैग पूरी तरह से भर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा।
अभी कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि ऑपरेटर को पता होना चाहिए, जो भी पीएलसी ऑपरेटर है उससे क्या होगा, इजी कम्युनिकेशन होता है कि किसका प्रॉब्लम है, एनी फॉल्ट फाइंडिंग। और ये बहुत अच्छा है कि ऑपरेटर का स्किल डेवलपमेंट होगा, वो काफ़ी समझदार, मतलब उसकी बहुत वैल्यू रहेगी अगर इन चीज़ों को कोई ऑपरेटर समझता है, पीएलसी ऑपरेटर। तो जैसे कि मटेरियल साइलो से नहीं आ रहा है तो क्या चेक करना है आपको, क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए कि आप वहीं से समझ जाओ कि क्या प्रॉब्लम है, लगभग आपका साइलो लेवल है कि नहीं है, वो आप देख लो। जो फ्लूइडाइजेशन, जो पीडी ब्लोअर है, फ्लूइडाइजेशन ब्लोअर है ना, उसका जो वाल्व है न्यूमेटिक, वो ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ब्लोअर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाल्व जो भी वाल्व लगे हुए हैं बराबर ऑपरेट हो रहे नहीं हो रहे, मोटराइज्ड गेट, न्यूमेटिक गेट कहीं पे स्टक तो नहीं हो रहे, टार्क तो नहीं आ रहा है, लम्स तो नहीं उसमें फंसा हुआ है, जो साइलो अटेंडर है उसको भेज करके चेक करवाएं। हम्म, हम्म। एयर स्लाइड का कहीं पे एयर स्लाइड जो ब्लोअर है वो बंद तो नहीं, उसका किसी ने वाल्व तो नहीं बंद कर दिया है, न्यूमेटिक है तो उसमें वो बंद तो नहीं हो गया, उसका फीडबैक तो नहीं आ रहा है कुछ, है ना। इस तरह से चीज़ों को आप चेक कर लें। एयर स्लाइड का क्लॉथ तो डैमेज नहीं है, एयर स्लाइड जाम तो नहीं होगा, एयर चैम्बर में मटेरियल तो नहीं भर गया, या लाइन जो एयर की लाइन है वो चोक तो नहीं हो गई है। इन सारी चीज़ों को आप एक बार समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिसको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि लम्स नहीं है, या लम्स आपको लग रहा, डाउट लग रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें सही हैं फिर है, तो वो आप उनको बोल करके चेक करवा सकते हैं। तो काफ़ी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा आपकी इस समझदारी के लिए। फिर क्या है, जैसे कोई फ़ैन ओवरलोड हो रहा है तो चेक कर लेंगे उसमें कुछ लाइन को फ्लशिंग, लाइन कहीं जाम तो नहीं है, उसका जो सक्शन फ़िल्टर है वो जाम तो नहीं है, आप वाल्व कोई बंद तो नहीं है, या एयर स्लाइड ओवरलोड तो नहीं, एयर स्लाइड जाम तो नहीं है, एयर चैम्बर में मटेरियल तो नहीं है, या लाइन जाम तो नहीं है ना। इस क्रम में आप बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ों को चेक कर लो हो रहा है, या फ़ैन में कुछ अब नॉर्मलिटी समझ में आ रही है तो इलेक्ट्रिकल को बता दें, चेक कर लें। फिर क्या है, जैसा बकेट एलिवेटर ओवरलोड हो रहा है, ओवर करंट में चल रहा है, तो क्या होगा, रिशर ओवर करंट में चलेगा, मतलब नॉर्मल में कंडीशन में, मैकेनिकली उस तरह से नहीं कि बकेट कहीं फंस गया, स्टक हो गया, टूट गया, उस कंडीशन में, एक नॉर्मल कंडीशन में अगर करंट ओवर जा रहा है तो या तो आपका एयर स्लाइड पीछे जाम है उसको कोई क्लीन कर रहे हैं, या मटेरियल रुक रुक करके आ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम आ रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो आप एयर स्लाइड को खोल करके चेक करवा लें। या बकेट एलिवेटर का रिसर्कुलेशन बढ़ गया है तो लिप प्लेट वगैरह चेक करवा लें। या आपका डिस्चार्ज जाम हो गया है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन तक लाइन भर गई है, या वाइब्रेटिंग स्क्रीन में कुछ ये मैश जाम हो गया है, मटेरियल उतना नहीं फ्लो हो रहा है, या उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया है, या भी बेल्ट स्लिप हो रहे हैं, मतलब उस जो डिस्चार्ज एरिया है वहाँ पे कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से वो भर रहा है, उस जितना चाहिए 200-250 टीपीएस से फ़्लो होना चाहिए वो नहीं फ़्लो हो रहा है, तो उन चीज़ों को आप चेक करवा लें। फिर क्या, जैसे पैकर का बिन ओवरफ्लो हो रहा है तो आप चेक करवा लें कि जो भी इंडिकेटर है, जो भी हाई लेवल इंडिकेटर है वो बराबर काम कर रहा नहीं कर रहा, वो माल फंक्शन तो नहीं कर रहा है, एक बार पूरा बिन खाली करके देख लें जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैलिब्रेशन करवा लें इस कंडीशन पे। या फिर कोई जैसा बीच में क्या होता है, पैकिंग प्लांट में मटेरियल के भी ओवरफ्लो हुआ तो उसको क्या करता है, चार्ज करता है। तो ऐसा तो नहीं कि मेरा पीछे का सर्किट तो बंद हो जा रहा है, जो बकेट एलिवेटर फीड एयर स्लाइड है वहाँ से तो सर्किट कट हो रहा है, लेकिन उस सिस्टम में जो इधर का पैकिंग प्लांट का जो बिल्डिंग एरिया है यहाँ से कोई मैनुअल चार्ज कर रहे हैं लोग, लेबर्स लगे हुए चार्ज कर रहे हैं, तो इससे क्या मटेरियल कंटिन्यू आता रहेगा और वो आफ्टर ऑल जाएगा बिन में, और वो हाई लेवल होता जाएगा और ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप चेक कर लें। एयर स्लेट जाम तो नहीं है कि वो सडन कोई वहाँ से कर रहा है, इसलिए वहाँ पे आप बकेट एलिवेटर डिस्चार्ज पे मोस्टली सर्टिफिकेट लगा रहता है, आप उसको उस हिसाब से मैकेनिकल को जिसको भी है बोल करके वो एडजस्ट करवा लें। फिर क्या है, जैसे कि पैकर का ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन का रिजेक्ट लाइन है, उसमें मटेरियल आ रहा है, फाइन मटेरियल आ रहा है, तो सिंपल है, आपका मैश जाम हो चुका है इसलिए फाइन मटेरियल आ रहा है, तो मैश को क्लीन करवा लें। ठीक है, अब आपका कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं पैकिंग प्लांट में, कि जैसा पीएलसी ऑपरेटर कितना बार प्रेशर रहता है आपका पैकिंग प्लांट में, तो 6 बार होना चाहिए कंप्रेस्ड। एक पैकर में कितना, अगर 12 स्पाउट का है तो लगभग 60 नॉर्मल मीटर क्यूब आपको एयर चाहिए रहेगा पूरे पैकर को चलाने के लिए, बैग भरने के लिए। और 70 डिग्री सेल्सियस अगर सीमेंट का टेम्परेचर है अराउंड में, तो आप 1.8 बार आपका जो फिलिंग एरिया जहाँ नोजल है
इम्पेलर है, उस एरिया में जो फ्लूइडाइजेशन के लिए एयर जाता है उसका जो 1.8 बार के अराउंड या 2 बार के अंदर ही रहता है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर कम होता जाएगा तो आपको क्या करना है, एयर का प्रेशर को बढ़ाते जाना है। समवेयर ये आपका 3-3.5 बार तक भी रखते हैं। अगर सीमेंट टेम्परेचर 40 है, 45 है, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। सीमेंट का जैसे ब्लेन क्या है, ओपीसी का कितना होता है, पीपीसी का कितना होता है, उसके बारे में आप जानकारी रख लें। 280 300 हो गया, 310 से 330 हो गया। पैकर का किस आरपीएम पे हमारा पैकर चल रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका उसी हिसाब से टीपीएच बनेगा, है ना। बैग अगर ज़्यादा फास्ट होगा, बैग रोटेशन में बैग क्या होगा, राउंड लेगा कंटिन्यू। कम होगा तो बैग डिस्चार्ज लेट करेगा तो आपका टीपीएच कम हो जाएगा। तो ये नॉर्मली पैकर का आरपीएम 2.4 से 2.6 तक रहता है। बैग का जो साइज, बैग जो हमारे यहाँ रहते हैं उनका टॉलरेंस लिमिट कितना रहता है, जैसा मेरा 500 से लेकर के 700 नॉर्मली। अगर पीपीसी का पकड़े तो 500 लेकर 710 से 725 रहता है। तो उसमें +10 साइज़ 10 mm बढ़ सकता है, या माइनस साइड में तो -5 mm तक ही छोटा अलाउ है, -10 नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्यूसी का रहता है। सालों का गेट कितने ओपन करना है, जो आपका टार्क, जो आपको मोटराइज गेट है 40-50% ओपन करने में, जो मैनुअल गेट है 40-50% ओपन करके आप देख लें। एक बार आप खुद जा कर के देख लें ऑपरेट करवा के कि कितना मटेरियल मेरा कहाँ से आ रहा है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। फिर मोटराइज गेट आप 75% ओपन करें। ये बेसिकली गेट का वही कि आप जब जाओगे आप किस तरह से वहाँ मटेरियल का फ्लो क्या आ रहा है, किस गेट से कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप 1-2 दिन में समझ जाएंगे कि इतना परसेंटेज मुझे ओपन करना है, क्लोज करने से मटेरियल का फ्लो सही आएगा। एक कभी कभार किसी को नहीं पता रहता है, 1 टन सीमेंट में 20 बैग आएंगे, हर बैग 50 kg का रहेगा। तो इस तरह से है। थैंक यू।